इस घर में कुछ तो है। पिछले 6 महीने से हर सदस्य बीमार है, झगड़े बढ़ते जा रहे हैं, पैसों की कमी अलग ही चिंता बन चुकी है। और सबसे अजीब बात, जब भी कोई इस घर के बीचों बीच खड़ा होता है, एक अजीब सी घबराहट, बेचैनी, जैसे कोई अदृश्य ताकत वहां मौजूद हो। एक दिन छोटी बेटी ने रोते हुए कहा, मम्मी, मुझे वहां कोई देख रहा है। परिवार ने डॉक्टर को दिखाया, मनोचिकित्सक से भी संपर्क किया, पर कोई समाधान नहीं मिला। तभी एक दिन एक पुराने वास्तु विशेषज्ञ ने घर का नक्शा देखा और केवल एक शब्द कहा, ब्रह्मस्थान दोष। घर का वो केंद्र जहां ऊर्जा सबसे शुद्ध होती है, वहीं भारी अलमारी रखी थी, टूटे हुए सामान पड़े थे, कबाड़ का अंबार लगा था। अब शुरू हुई असली ऊर्जा यात्रा। परिवार ने संपर्क किया लामा फेरा ग्रैंड मास्टर विपुल जोशी से। वे घर आए, शांत मुद्रा, गहन दृष्टि, गहरी अनुभूति। ब्रह्मस्थान के बीचों बीच खड़े हुए, आंखें बंद की और हवा जैसे बदल गई। उन्होंने धीरे से कहा, यह केवल वास्तु दोष नहीं है, यहां किसी की अधूरी पीड़ा है जो इस स्थान की ऊर्जा को रोक रही है। विपुल जोशी जी ने लामा फेरा के माध्यम से ऊर्जा का प्रवाह फिर से खोला। ब्रह्मस्थान को खाली कराया गया, दीप प्रज्वलित किया गया, मंत्रों की ध्वनि गूंजने लगी। कुछ ही दिनों में जैसे किसी अदृश्य बोझ से मुक्ति मिल गई। बेटी मुस्कुराने लगी, दंपति में फिर से मधुरता लौट आई, रुका हुआ धन प्रवाह फिर से शुरू हो गया और सबसे महत्वपूर्ण, घर अब घर जैसा लगने लगा। क्या आपके घर का ब्रह्मस्थान सक्रिय है या वह भी किसी बोझ, किसी रुकावट से जकड़ा हुआ है? इस कहानी की पूरी सच्चाई जानने के लिए और लामा फेरा ग्रैंड मास्टर विपुल जोशी द्वारा बताए गए अद्भुत समाधान देखने के लिए पूरा वीडियो जरूर देखें, क्योंकि हो सकता है अगली कहानी आपके ही घर की हो। इस चैनल पर हम लामा फेरा, वास्तु, ज्योतिष और अन्य पवित्र आध्यात्मिक विधाओं से जुड़ी अपनी अनुभूतियां और ज्ञान साझा करते हैं। यह सभी जानकारी केवल शैक्षणिक एवं आध्यात्मिक उद्देश्यों के लिए दी जा रही है। यदि आप इसे अपने जीवन में अपनाना चाहते हैं तो कृपया पहले संपूर्ण प्रशिक्षण और उचित मार्गदर्शन के साथ इसे सीखें। हम कभी भी चिकित्सकीय, मानसिक, कानूनी या वित्तीय सलाह को बंद करने की अनुशंसा नहीं करते। यह उपचार पद्धतियां केवल पूरक साधन है, मुख्य उपचार का विकल्प नहीं। हर व्यक्ति के अनुभव और परिणाम भिन्न हो सकते हैं। यह उनके कर्म, ऊर्जा और आंतरिक ग्रहणशीलता पर निर्भर करता है। हम किसी प्रकार की अंधश्रद्धा का प्रचार नहीं करते। हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम ऑल। सो आज हम बात करेंगे ब्रह्मस्थान पे। वास्तुशास्त्र में ब्रह्मस्थान की इम्पोर्टेंस क्या है वो हम देखेंगे। ब्रह्मस्थान यानी कि सेंट्रल पोर्शन, और वो ठीक होने से काफ़ी कुछ हद तक आप वास्तु दोष हील कर सकते हो। वो कैसे, इस वीडियो में हम देखेंगे। ब्रह्मस्थान की इम्पोर्टेंस, ब्रह्मस्थान को क्यों हील करना चाहिए, ब्रह्मस्थान को क्यों पावर देना चाहिए, और ब्रह्मस्थान एक्टिवेशन से ही सारे घर का जो भी वास्तु दोष है उसमें काफ़ी हद तक बहुत कुछ हील हो सकता है। सो सी दिस वीडियो, एंड तक जुड़े रहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिलने जा रही है। वेलकम बैक एवरीवन। ब्रह्मस्थान, ब्रह्मस्थान यानी कि सेंट्रल पोर्शन, क्लियर शब्दों में समझ लीजिए। अब ये नाम क्या है, ब्रह्मस्थान यानी कि ब्रह्मा जी का स्थान। ब्रह्मा जी कौन है? क्रिएटर है, सर्जन करता है। यानी कि एक चीज़ ये समझ लो कि हर एक स्पेस उसके पास ब्रह्मस्थान होता है, यानी कि क्रिएटर्स एनर्जी होती है। अब वास्तु में आप लोगों को पता है कि ब्रह्मस्थान खुला होना चाहिए, वहाँ पर हैवी चीज़ नहीं होनी चाहिए, ये सब चीज़ें आपको पता है, दैट्स ओके। अब पुराने जो बिल्डिंग बनते थे वो भी ऐसे बनते थे कि ओपन टू स्काई रखते थे, सेंट्रल पोर्शन जो होते थे वहाँ पे, और वहाँ पर वो लोग गैदर भी करते थे, रेन वाटर भी होते थे, एंड सारी एनर्जीज भी आती थी। सिस्टम क्या है वो समझो। सेंटर यानी क्या कि केंद्र, केंद्र गैदर करता है पावर, और वो पावर डिस्ट्रीब्यूट होता है हर जगह पे, और यही सिस्टम चल रहा है। अगर हम इस देश की बात करें तो सेंटर अगर पावरफुल है तो सेंटर के पावरफुल होने से ही बाकी सारे स्टेट्स को वो पावर, वो हेल्प मिलेगी, और इसी से देश बढ़ता है। वैसा ही घर का है कि घर के अंदर अगर सेंट्रल पोर्शन पावरफुल हो गया है तो वहीं से ही एनर्जीज आती है। क्योंकि सिस्टम क्या है कि डेवलपमेंट मेथड समझो क्या होती है, सिर्फ इंसानों की नहीं, यहाँ पर जितनी भी चीज़ें हैं
पृथ्वी के ऊपर, पेड़ पौधे, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, एनिमल्स, जो भी कुछ चीज़ें हैं वो कैसे बढ़ती है। तो अर्थ में से एनर्जीज ले रहे हैं, यानी कि जो भी हमें मटेरियल हो गया, फूड हो गया, जो भी हमारे ये शरीर को ग्रो करने के लिए चाहिए, अन्न चाहिए, वो सारा का सारा अर्थ से मिलता है। और आकाश से क्या मिलता है? आकाश से हमें कॉस्मिक एनर्जी, स्टार्स की एनर्जीज, प्लैनेट्स की एनर्जी, सनलाइट, मूनलाइट, बारिश और बहुत कुछ चीज़ें मिलती है जो आकाश से मिलती है। तो आकाश और पृथ्वी, इन दोनों का जब कॉम्बिनेशन बनता है तभी डेवलपमेंट होता है। सो आकाश फादर एनर्जी है और पृथ्वी जो है वो मदर एनर्जी है, और हम सब कौन है? बच्चे हैं। तो फादर और मदर एनर्जीज जहाँ पे मिलती है वहाँ पर ही ग्रोथ होता है। तो ये जो ब्रह्मस्थान है, ब्रह्मस्थान के अंदर दोनों ही एनर्जीज आती है। कभी कभी ये हो जाता है कि अर्थ का कुछ ना कुछ ब्लॉकिंग आ गया है वहाँ पे, तो अर्थ में से एनर्जी नहीं आ रही। कितनी जगह पे ऐसा हो गया है कि कॉस्मिक एनर्जीज नहीं आ रही है, तो वो ब्रह्मस्थान एक्टिवेशन मोड पर नहीं होता है। अब जब ब्रह्मस्थान एक्टिवेशन मोड पर नहीं होता है तो फिर कोई जोन अगर कमज़ोर हो गया है, एज़ पर वास्तु कुछ भी गलत चीज़ वहाँ पर आ गई है, तो वहाँ पर ब्रह्मस्थान से कोई सपोर्ट, कोई सहायता नहीं पहुँच पा रही है। वहाँ पर सहायता नहीं पहुँच पा रही है तो वो ज़्यादा डैमेज करता है, ज़्यादा डिस्टर्ब करता है। सो इट हैपन्स, आप लोगों ने देखा है कि एक ही टाइप का प्लान है, सब कुछ चीज़ें सेम है, पर कभी कभी ये होता है कि ब्रह्मस्थान को किसी को एक्टिवेशन एनर्जीज मिल जाती है, किसी को नहीं मिलती, तो वो जोन बहुत ही कमज़ोर हो गया है। सो इट हैपन्स। ये हमने हमेशा इसलिए बोला हुआ है कि नॉर्थ ईस्ट में कुछ गलत चीज़ हो गया तो सब दुखी होते, ऐसा नहीं होता। कारण है कि उनका ब्रह्मस्थान देखना पड़ेगा कि ब्रह्मस्थान के अंदर एक्टिवेशन एनर्जीज क्या है। अब होता क्या है, हम देवताओं को देखते हैं, वास्तु पुरुष और उसके ऊपर पूरे के पूरे देवता, सबको पता है देवता एनर्जी एक्टिवेट भी करने लगे हैं लोग। बट देवता एनर्जी एक्टिवेट करने से बेटर है पहले तो ब्रह्मस्थान एक्टिवेट करो। ब्रह्मस्थान अगर एक्टिवेट है तो वो देवता एक्टिवेट करोगे तो कुछ काम का है, अदरवाइज इट विल नॉट। ज़रा एक सिंपल एग्जांपल समझो कि आपने कुछ चीज़ परचेस करनी है कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर से, तो वहाँ पर वो प्रोडक्ट होनी चाहिए। अगर वो प्रोडक्ट है तो आप तक पहुँचेगी। तो ये जो प्लेटफॉर्म है वो क्या है? ब्रह्मस्थान है, यानी कि वहाँ पर प्रोडक्ट अवेलेबल है कि नहीं है। अगर नहीं है तो ये जो बाकी सारे देवता है वो क्या है? कुरियर सर्विस, मतलब डिलीवर करते हैं आपके वहाँ पे। तो वो डिलीवर कब हो पाएगा? कि जब वहाँ पर मेन बेस पर होगा। सो इसीलिए ब्रह्मस्थान इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट, ब्रह्मस्थान को एक्टिवेट करना पड़ेगा। दूसरी एक बात, हम थोड़ा सा, क्योंकि वास्तु देखेंगे तो हमें थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी तो देखनी पड़ेगी, क्योंकि हमारा जो बेस है वो स्पिरिचुअलिटी ही है। सो भगवान श्री कृष्ण ने बोला है भगवत गीता में कि जो भी इंसान पितरों की पूजा करता है वो पितरों को प्राप्त होता है, भूत प्रेतों की पूजा करता है वो भूत प्रेतों को प्राप्त होता है, देवताओं की पूजा करता है वो देवताओं को प्राप्त करता है, और जो मेरी यानी कि परब्रह्म की पूजा करता है वो मुझे प्राप्त होता है, यानी कि भगवान को प्राप्त होता है। तो आपको यहाँ पर देखना है कि आप किसकी पूजा कर रहे हो। अगर आपको सही में जाना है मुक्ति की ओर, सब कुछ समृद्धि चाहिए, तो आपको फोकस रखना चाहिए परब्रह्म के ऊपर। परब्रह्म यानी कि सेंटर पोर्शन। तो यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी जब आप एस्टैब्लिश करोगे, दैट मीन्स आप सारे देवताओं को एनर्जाइज करने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। सो इसीलिए वास्तु में जो जोनल पॉइंट्स होते हैं कि भाई यहाँ की एंट्री हो गई, ये सब वो देखना है। बट फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सी द ब्रह्मस्थान। ब्रह्मस्थान अगर कमज़ोर रह गया तो कितना भी कुछ कर लोगे, वहाँ पर एनर्जीज नहीं है, वहाँ पर कुछ और नेगेटिविटी है, तो वास्तु दोष जाता है नहीं। इसीलिए ब्रह्मस्थान सेंट्रल पोर्शन ही बहुत इम्पोर्टेंट है। अब हम जो लामा फेरा का यूज़ करते हैं, तो लामा फेरा वास्तु हीलिंग के लिए वाई इट इज़ वेरी पावरफुल, क्योंकि वास्तु का बेस क्या है? 5 एलिमेंट्स। अब 5 एलिमेंट्स आप लोगों ने, मैंने बताया हुआ है, तिबेटियन फ्लैग्स देखे होंगे, तो 5 कलर के हैं, तो 5 एलिमेंट्स को ही वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो ये साइंटिफिक है कि ये एलिमेंट बैलेंसिंग की ही थियरी पे काम हो रहा है, यहाँ पे हीलिंग का जो हो रहा है। सो लामा फेरा में देयर आर पावरफुल सिंबल्स टू एक्टिवेट फायर, टू एक्टिवेट एयर, टू एक्टिवेट वाटर। हर एक चीज़ को एक्टिवेट करने के लिए पावर सिंबल्स है। तो जहाँ पर भी जो कोई भी जोन के अंदर आप कोई रेमेडी करते हो,
और ये पावर सिंबल देते हो। सिंबल्स कैसे बनते हैं? सिंबल्स होते हैं सांकेतिक भाषाएं। ओके, जैसे अगर किसी को म्यूज़िक सीख रहा है कोई इंसान या तो म्यूजिशियन है, तो आपने देखे होंगे सिंबल्स होते हैं अलग अलग, तो हमें नहीं पता चलेगा बट वो समझ पाएगा कि व्हाट इज़ मीनिंग। तो सिंबल्स वैसे ही सांकेतिक भाषा है कि यहाँ पर क्या चीज़ चाहिए, उसके लिए क्या हो सकता है। एंड ऑलवेज इट इज़ रिमेंबर कि जब आप सुनते हो कोई चीज़ को, मंत्रों को या कुछ, तो वो उतना इफेक्ट नहीं देगा, बट जब आप पढ़ते हो, आपकी नज़रों से देखते हो, तो आप फील करोगे कि ये वाइब्रेशंस आ रहे हैं, आपको फील होंगे। सो इट विल हैपन। सो सिंबल्स इसलिए पावरफुल है। एंड लामा फेरा कैन एक्टिवेट एनी जोन, एनी एनर्जीज, वो सबसे पावरफुल है। सो 5 एलिमेंट बैलेंसिंग दिस वे होगा। बट फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रह्मस्थान एक्टिवेशन। ब्रह्मस्थान एक्टिवेट करने के बाद पूरा घर आप कुछ भी कर सकते हो। इट्स लाइक एक बहुत बड़ी नदी है, नदी के अंदर पानी है और फिर अलग अलग जगह पे कैनाल्स बना दी गई और पानी आपके खेतों तक पहुंचता है। ये सिस्टम है वास्तु का कि ब्रह्मस्थान में सबसे पहले तो पानी लाओ इन द सेंस स्टोरेज लाओ, एनर्जीज लाओ, और वो एनर्जीज सब जगह पे डिस्ट्रीब्यूट करो जहाँ पे जो जो चीज़ चाहिए। जिस तरीके से ये देश चलता है कि केंद्र में पावर है और हर राज्य को मिलता है जो जो चीज़ जहाँ जहाँ पे भी जो कुछ चीज़ चाहिए। ज़रा एक चीज़ देखो कि कहीं पर अगर कोई नेचुरल डिजास्टर्स हो जाता है, सपोज के अर्थक्वेक आ गया या कुछ भी चीज़ हो गई, ठीक है, तो केंद्र सीधा ही वहाँ पर सपोर्ट करता है ना उस राज्य को, कि वहाँ पर अपनी सरकार है कि नहीं वो नहीं देखता, बट वहाँ पर सपोर्ट करने जाता है। तो वैसे ही ये ब्रह्मस्थान है कि घर के कोई भी जोन के अंदर कोई भी डिस्टर्बेंस आता है तो ब्रह्मस्थान वहाँ पर एक्टिवेट करने के लिए जाता है। ब्रह्मस्थान में बट होना चाहिए, ब्रह्मस्थान में पावर होना चाहिए, तब उतना मिल पाएगा। सो दिस इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट। वास्तु के अंदर ब्रह्मस्थान को एक्टिवेट करना बहुत इम्पोर्टेंट है। इसीलिए हम कोई भी घर नया बन रहा है, खुली ज़मीन है, तो उसका जो खड्डे करवाते हैं और उसके अंदर पिरामिड्स और क्रिस्टल्स प्रोग्राम करके रखे जाते हैं। बहुत सारे लोगों का ये कहना है ना, पिरामिड काम के नहीं, क्रिस्टल काम के नहीं। एक वीडियो आएगा टेक्निकल एक्सप्लेनेशन के लिए कि पिरामिड और क्रिस्टल ही पावरफुल होंगे। क्यों होंगे? कि एज अ ऑब्जेक्ट नहीं, वो प्रोग्राम करके रखे जाते हैं, उसके अंदर एनर्जीज दी जाती है इसलिए। सो दैट वी विल शेयर इन सम वीडियो फ्यूचर में, तो आपको मिल जाएगा। बट द पर्पज़ इज़ ब्रह्मस्थान एक्टिवेशन, ज़मीन का कर दिया जाता है वहाँ पर, और वहाँ पर जो भी घर का ऑनर होता है उसके थ्रू ही हम वो सब चीज़ें करवाते हैं, क्योंकि जो मेन पर्सन है वो खुद एक ब्रह्मस्थान है। अगर वो स्टेबल हो जाएगा, वो सही हो जाएगा, तो पूरा घर सेटल कर सकता है वो इंसान। सो दिस इज़ ये सब सारा का सारा चीज़ें जुड़ा हुआ है। हम घर के साथ जुड़े हुए, घर हमसे जुड़ा हुआ है, हम भगवान से जुड़े हैं, भगवान हमसे जुड़े हुए हैं। खाली प्रॉब्लम क्या है कि हमने कम्युनिकेशन लूज़ कर दिया है, दिस इज़ इट, इसलिए प्रॉब्लम है। तो लामा फेरा करता क्या है, आपका कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश कर देता है एनर्जीज के साथ, पर ब्रह्म के साथ, देवताओं के साथ, और वहाँ से आपको ब्लेसिंग्स मिलना चालू हो जाता है। So see you all in the next video. Divine blessings to all of you. क्या आप अपने जीवन में शांति, समृद्धि और रिश्तों में मिठास चाहते हैं? क्या आप तनाव, कर्ज या किसी नकारात्मक ऊर्जा से परेशान हैं? लामा फेरा एक प्राचीन तिब्बती हीलिंग तकनीक जो आपके जीवन में गहराई से बदलाव ला सकती है। यह खास सन मून सोल के संस्थापक और लामा फेरा ग्रैंड मास्टर श्री विपुल जोशी द्वारा संचालित किया जाएगा। इससे आप कर सकते हैं घर की वास्तु ऊर्जा को ठीक, जिससे शांति और समृद्धि आए, गहरे कनेक्शन और रिश्तों की समस्याओं को ठीक, अपने जीवन से काले जादू और नकारात्मक ऊर्जा का सफाया, कर्मिक मुद्दों का समाधान जिससे मानसिक शांति मिले, और अपना स्वास्थ्य, ख्याति और आर्थिक स्थिति मजबूत करें। लामा फेरा आपके लिए सिर्फ एक हीलिंग पद्धति नहीं है, यह आपको एक नया स्किल सिखाकर दूसरों की मदद करने और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने का मौका भी देता है। सीखें, प्रैक्टिस करें और दूसरों को ठीक करने के साथ खुद की भी तरक्की करें। सोच रहे हैं कि क्या यह आपके लिए सही है? क्या पता यही वो मौका हो जो आपकी जिंदगी बदल दे। आप इसे गंवाना चाहेंगे? और अब खास आपके लिए फ्री चक्र वर्कशॉप का मौका। इस वर्कशॉप में आपको पूरी डिटेल मिलेगी जिससे आप अपनी ऊर्जा संतुलित कर सकें। अधिक जानकारी के लिए कमेंट बॉक्स में यस लिखें।
यह वर्कशॉप लामा फेरा ग्रैंड मास्टर श्री विपुल जोशी द्वारा संचालित की जाएगी। अपने घर, रिश्ते और जीवन को बदलने का पहला कदम उठाएं। शांति, समृद्धि और सफलता आपका इंतजार कर रहे हैं।